अब हम बात करते हैं टेक्स्ट शेडो की। ये प्रॉपर्टी भी एक या एक से ज़्यादा टेक्स्ट शेडो के इफ़ेक्ट्स देती है। जिस तरीके से हमने बॉक्स शेडो को देखा था, उसी तरह सेम ये टेक्स्ट शेडो पे काम करती है। तो इसके लिए एक सबसे पहले मैं हेडिंग ले लेता हूँ, कोई भी टेक्स्ट ले लेता हूँ H1 के टैग के अंदर। और इसके अंदर हम एक शेडो भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा शेडो भी दे सकते हैं। तो H1 के टैग में मैंने टेक्स्ट शेडो टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी ली। और जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉक्स शेडो में, तो इसके अंदर भी मैं एक साथ दो इस्तेमाल करूँगा। 5px ये जो है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को हमें बता रहा है। 10px सेकंड वैल्यू जो वर्टिकल ऑफसेट को बता रहा है। तीसरी वैल्यू मैंने दी 2px यानी बिलर 2 पिक्सल जो है इसकी बिलरनेस हो। और चौथी वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ इसका कलर मैं इसको कुछ भी कलर दे सकता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ। उसके बाद कोमे के बाद मैं एक और शेड इसके अंदर दे रहा हूँ -3px, ताकि ये हॉरिजॉन्टल और लेफ़्ट साइड पे चला जाए। उसके बाद 6px, उसके बाद 5px पिलर, और फिर दोबारा मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड। यहाँ पे इसको मैंने सेमीकोलन लगा के बंद करा। अब इसको यहाँ देखते हैं तो ये देखिए कि एक साथ दो शेडो इसके आ गए। इसकी वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर लेंगे तो ये उसकी चेंजिंग आ जाएगी इसके अंदर। तो एक साथ हमने दो शेडो इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर काम करें। अच्छा, इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल शेडो भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं, वही मल्टीपल शेडो हमने इसके अंदर यूज़ करके आपको मैंने अभी भी दिखा दी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पसीडो क्लासेस की। पसीडो क्लासेस क्या हैं? ये क्लास किसी एलिमेंट के पार्ट्स को स्टाइल देने के काम आती हैं, जिसको हम बगैर जावास्क्रिप्ट वगैरह के स्टाइल दे सकते हैं। पसीडो क्लासेस एक जो कॉलन लगता है उससे शुरू होती हैं, और ज़्यादातर जो पसीडो क्लासेस इस्तेमाल होती हैं इनमें फ़र्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड ये क्लासेस में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फ़र्स्ट चाइल्ड क्या करती है कि क्लास मैच करती है इस एलिमेंट को जो कि किसी एलिमेंट का फ़र्स्ट चाइल्ड या फर्स्ट एलिमेंट होता है। और एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम सिलेक्टर को मैच कराएंगे डिफ का पहला पैराग्राफ, ठीक है। और अगर इसी फर्स्ट चाइल्ड को लास्ट चाइल्ड कर दें तो फिर डिफ के आखिरी क्लास को जो है वो मैच करेगा, ठीक है। इस किस्म की हम कोई एक बनाते हैं मिसाल, ताकि उसके अंदर जो है वो आपको दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, फर्स्ट चाइल्ड की पसीडो क्लास भी और लास्ट चाइल्ड की पसीडो क्लास भी। पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ मैंने इसके अंदर बना लिए हैं, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ पेरेंट। यानी ये जो चारों पैराग्राफ हैं इनकी पेरेंट आईडी कौन सी है, पेरेंट इनका एलिमेंट कौन सा है, ये डिव जो है वो इनका पेरेंट है, और ये डिव की चारों चाइल्ड हैं। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आईडी है पेरेंट, उसको कॉल कराता हूँ। पेरेंट की आईडी, उसके अंदर मेरे पास पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में मैंने ये कॉलन लगाया, और कॉलन जो ये मैंने दो नुक्ते लगाए कॉलन शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन के ऊपर। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास लिखूँगा फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेरेंट की जो आईडी है, ये जो पेरेंट की आईडी है उसके अंदर पी का जो टैग है उसकी फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर जो स्टाइल मैं इसमें दूँ वो उस पर अप्लाई करो। तो यहाँ पे मैं स्टाइल दे रहा हूँ, इसको कलर ग्रीन कर देता हूँ, और टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो अंडरलाइन भी हो गया है,
और कलर इसका ग्रीन है। ग्रीन अगर वाज़े ना हो तो रेड कर दूँ। ये कलर रेड कर दिया फर्स्ट चाइल्ड। अब अगर जैसे मैंने कहा था कि इसी को हम लास्ट चाइल्ड कर देंगे, तो लास्ट चाइल्ड कर दिया, यानी पेरेंट की जो आईडी है उसके अंदर जो पैराग्राफ पी टैग है उसके अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर दो, तो अब ये जो फोर्थ पैराग्राफ है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने सेव करके इसको करता हूँ, तो ये देखिए अब फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर ये अप्लाई हो गया। तो ये कहलाती है पसीडो क्लास। अब पसीडो क्लास के बाद हमारे पास होता है पसीडो एलिमेंट्स। पसीडो एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट के ख़ास पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और पसीडो एलिमेंट में हमारे पास 5 एलिमेंट होते हैं। और जिस तरीके से पसीडो क्लास जो है वो सिंगल कॉलन से शुरू होती है, तो ये डबल कॉलन से शुरू होता है। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। और अब आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पी का टैग लिया और इसमें वही जो जुमला मैं लिखता हूँ, डेट द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। मेरा पैराग्राफ ज़रा बड़ा हो जाए इसलिए मैं इसको 4 टाइम पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ देखते हैं, जी हाँ, पैराग्राफ मेरा बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मैं पी टैग ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं कुछ काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पी लूँगा, पी के बाद मैं उधर सिंगल कॉलन लगाया था, अब यहाँ पे मैं डबल कॉलन लगाऊँगा। डबल कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लाइन, उसके बाद मैं ये करता हूँ। तो मैं यहाँ इसको क्या कह रहा हूँ, ये पसीडो एलिमेंट है कि जो एलिमेंट है पी का जो एलिमेंट है उसकी पहली लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर जो यहाँ पे मैं स्टाइल दूंगा वो स्टाइल वहाँ पे अप्लाई होगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। तो इसको सेव कर दिया मैंने। अब ये देखिए कि इसने सिर्फ जो उस पहली लाइन है उस पहली लाइन को उसने जो है वो रेड कलर दिया है, बाकी पूरा पैराग्राफ जो है वो अपनी जगह पर है। ठीक है, तो पसीडो एलिमेंट में ये होता है। और इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट लेटर जो है वो हो जाए, तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट लेटर करूँगा लाइन की जगह। इसका दूसरा ये है लेटर, फर्स्ट लेटर। तो ये देखिए फर्स्ट लेटर सिर्फ टी जो है वो रेड हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन। इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन है, जो मैंने आपको प्रीफिक्स बताए थे, ब्राउज़र प्रीफिक्स, वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन लेता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि क्रोम जो है वो इसको ले लेगा। अब सिलेक्शन में क्या होगा, देखिए कि सिलेक्शन के अंदर मैंने इसको कहा है कि जो पैराग्राफ हो उसको सिलेक्शन को रेड कर दे, यानी जब यूज़र इसको सिलेक्ट करे तो वो रेड हो। ये देखिए जैसे ही मैं ब्राउन से लेके लेज़ी तक इन सबको मैंने सिलेक्ट करा तो ये रेड हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड भी दे दूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है वो, इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। ठीक है, अब रिफ़्रेश करके मैं करता हूँ तो ये देखिए जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड उसका कलर जो है वो येलो हो रहा है और टेक्स्ट का कलर रेड हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ क्रोम पे इस्तेमाल कर रहा है, बाकी मोज़िला वगैरह में आप करें तो उसके लिए आपको ब्राउज़र प्रीफिक्स जो है वो इस्तेमाल करनी होगी। इसके बाद हमारे पास एक बिफ़ोर और एक आफ्टर, ये दो हमारे पास रहती हैं, बिफ़ोर और आफ्टर। तो इसके लिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि बिफ़ोर और आफ्टर के लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे ये करना होगा बिफ़ोर। ठीक है,
और अब मैं ये उसको कह रहा हूँ कि जो पी का हमारे पास टैग है, जो पी एलिमेंट मैंने इस्तेमाल करा है, उस पी एलिमेंट के बाद, उससे पहले, बिफोर, यानी जो पी एलिमेंट है उससे पहले कुछ ऐड करना मैं चाह रहा हूँ। इसमें मैं इमेज भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को इसका रूल याद रखें कि कंटेंट का जो है वो मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा कीवर्ड, और उसके अंदर फिर मुझे यूआरएल इस्तेमाल करना होगा इमेज के लिए। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये बहुत बड़ी इमेज आ गई। तो इसकी जगह अगर मैं कंटेंट डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दूँ। अब ये देखिए, पैराग्राफ से पहले ये नंबर आ जाएंगे। देखिए, पैराग्राफ से पहले जो है ये नंबर आ गए। यानी मैंने इसको कहा है कि ये जो पी टैग है, पी का जो टैग है, पी के टैग से पहले ये कंटेंट उसके अंदर इंक्लूड कर दो। तो उसने ये कंटेंट जो है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। और अगर इधर ही बिफोर की जगह मैं आफ्टर कर दूं, आफ्टर मैंने कर दिया है, तो अब ये यहाँ पे लास्ट में जो है वो इस चीज़ को ले आएगा। ये नंबर जो मैंने दिए वो नंबर यहाँ लास्ट में आ गए। ठीक है, ये थे पसीटो एलिमेंट्स। बस ये याद रखिएगा कि बिफ़ोर और आफ्टर के अंदर जो है वो हमें कंटेंट का एलिमेंट, कंटेंट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करना होता है।